स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको डुएस डायरेक्टेड वगैरह सभी चीजें दी है और कॉम्प्रीहेंशन में क्या क्या चीजें आपको पूछी जाती है वो सभी चीजें मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आपसे बस एक ही गुजारिश करूंगा, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया है तो आप इसको 1.5x में भी देख सकते हो, जिससे कि आपका टाइम वगैरह बचेगा। लेकिन स्टूडेंट्स आज हम डिटेल में चेक करने वाले हैं कि पेपर फॉर्मेट कैसा है और आपको पेपर में कौन से ऑप्शन चूज करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे लैंग्वेज स्टडी में मालूम है फॉर्मल और इनफॉर्मल में कौन सा लिखना है, नॉन वर्बल टू वर्बल लिखना या फिर वर्बल टू नॉन वर्बल लिखना है, व्यू काउंटर भी लिखना है या फिर स्पीच को ड्राफ्ट करना है, उसके बाद आपको एक्सपांड द थीम करना है या फिर न्यूज राइटिंग लिखना है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपके कम समय जिसको लगेगा और उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क आप गेन कर सकते हो, वो चीजें आज हम इस वीडियो में पूरा की पूरा चेक करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से शुरू करते हैं। और हाँ यार, एक प्यारा सा लाइक और साथ ही भैया के लिए नीचे दिल भेज देना है कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे समझ जाएगा आप पूरा वीडियो अंत तक देखने वाले हो और एग्जामिनेशन में जाके फोड़ के आने वाले हो। सबसे पहले सबको एक चीज बता दूंगा, मैं सभी को हैप्पी होली। मुझे पता है आप सभी ने आज होली वगैरह नहीं खेला होगा, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे, थोड़ा सा रंग वगैरह लगाया होगा लेकिन नहीं किया होगा, अच्छी बात है, टेंशन नहीं लेना है, अगले साल इससे ज्यादा धमाके में करेंगे अपन होली, ठीक है। लेकिन अभी ये वक्त है कि अपने को पढ़ाई करना है। आई नो आप बहुत सारे स्ट्रेस से जा रहे हो, मुझे पता है कि आपको पढ़ाई का टेंशन है, लेकिन टेंशन मत लो, 1 महीने की बात है, 1 महीने बाद आप एकदम उड़ता परिंदा अपन जिसको कहते हैं वो बन जाओगे आप, क्योंकि भाई फिर बाद में सभी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन ये वक्त है हमारे लिए फोकस रहना, हमारे लिए पढ़ाई करना, ठीक है। तो हमेशा फोकस रहो, पढ़ाई करते रहो। सबसे पहले चीज स्टूडेंट्स, हमको अगर कोई भी चीज देखनी है तो हमको उसका पहले पेपर फॉर्मेट जानना पड़ता है और उसको पढ़ाई कहाँ से करें वो चीजें जाननी पड़ती है। तो एकदम डिटेल में देखना है। सबसे पहला आपका जो सेक्शन होगा, ये वैसे अपेक्षित में से मैंने कटआउट लिया है, ठीक है, मैं पहले बोल देता हूँ, अपेक्षित में से कटआउट लिया है। सो सेक्शन 1 जो कि लैंग्वेज स्टडी अपने को दिया गया है, तो लैंग्वेज स्टडी का आप पढ़ाई कहाँ से कर सकते हो, विच इज 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1A 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1B ये 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो बी में आपके लिए विच इज सिंपल आएंगे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो डुएस डायरेक्टेड में जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिसको अपन कहते हैं। फिर उसके बाद 4 लेटर वर्ड्स बनाओ, ठीक है, एक इसमें से, फिर उसका रीराइट करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सभी चीजें उन पर्टिकुलर चीजों में आएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हो गया 10 मार्क, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 2 जो टेक्सुअल पैसेज होता है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में से वो पैसेज आता है। उसमें होता है कंप्रीहेंशन ऑफ टेक्सुअल पैसेज, मतलब कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे टेक्स्ट बुक में से आपको ढूंढ के निकालने हैं, टेक्स्ट बुक में से आपको कुछ मीनिंग्स वगैरह ढूंढ के निकालना है, टेक्स्ट बुक इन द सेंस कि वो पैसेज में से, पर्टिकुलर पैसेज में से, ठीक है। तो मैं तो आपको यही गुजारिश करूंगा कि आप 2019 का एक पेपर बिल्कुल चेक कर लेना। अगर आपके पास 2019 का पेपर सॉल्यूशन नहीं है तो टेंशन लो मत, भैया ने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे वो डाला है, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले दे दिया है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। साथ ही आप भैया को अगर कुछ भी पर्सनल डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपके लिए वहां पे अवेलेबल रहूंगा। तो देखो स्टूडेंट्स, सेक्शन 2 जो होगा वो कंप्रीहेंशन ऑफ टेक्सुअल पैसेज। आप बोल रहे होंगे भैया ये कंप्रीहेंशन क्या है ना, मतलब हमको नहीं समझ रहा है, टेंशन लो मत, आराम से बताने वाला हूँ, ठीक है। ये होगा 10 मार्क के लिए और फिर वापस से कंप्रीहेंशन ऑफ द टेक्सुअल पैसेज, ये भी होगा 10 मार्क के लिए। तो यहाँ पे इन तीनों प्रकार से आपके 30 मार्क्स यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब कि पैसेजेस। अभी हम आते हैं पोयम सेक्शन में। तो पोयम सेक्शन में ये 5 मार्क तो बिल्कुल गवानी नहीं है, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार के एग्जामिनेशन में मे बी देयर आर चांसेस, 80% 90% श्योरिटी है कि इस बार पुली ये वाली एप्रिसिएशन आए। लेकिन मेरे मतलब कि इतना पूरा की पूरा ये मत रखो, क्योंकि मैं बोर्ड का पेपर नहीं बनाता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक कोई बच्चा होगा अगर उसको एप्रिसिएशन मालूम नहीं होगा, बेटा एप्रिसिएशन पे मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एप्रिसिएशन मतलब कि उस पोयम के पीछे राइम स्कीम क्या है, उस पोयम के पीछे सेंट्रल आइडिया क्या है, उस पोयम को कौन से पोएट ने लिखा है, और साथ ही उसमें से अपने को क्या मैसेज वो कन्वे करना चाहता है, इसको कहते हैं अपन एप्रिसिएशन। मतलब कि पोयम में से अपने को क्या समझा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल्स बोल के एक पोयम है, वो एनिमल्स बोल के जो पोयम है उस पोयम में से अपने को क्या क्या सीखने को मिला, तो वो चीजें आपको एप्रिसिएशन में लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद कंप्रीहेंशन ऑफ द पोयम एंड एक्सट्रैक्ट, तो कंप्रीहेंशन में आपको फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद राइमिंग वर्ड्स पूछे जाएंगे, उसके बाद क्या बोलते हैं अपन सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, और साथ ही कुछ मीनिंग्स, मतलब कि पोयम दिया जाएगा, उस पोयम के
जो भी कोई वर्ड्स होंगे उनके मीनिंग्स आपको लिखना पड़ेगा, मतलब उसमें से आपको क्या समझा है वो आप कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पोएम एक्सट्रैक्ट में से आएगा। ठीक है, तो वो चीजें ध्यान में रखना। ये पोएम के 10 मार्क अपने हक के होते हैं। 10 मार्क बहुत सिंपल होते हैं। एप्रिसिएशन 5-6 एप्रिसिएशन है, पूरे के पूरे लर्न करो, लेकिन याद रखना है पूरी एप्रिसिएशन को थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू दो। मे बी वो आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, पूरा कंफर्म नहीं है लेकिन भाई आ सकता है एग्जामिनेशन में। उसके बाद स्टूडेंट्स ये तो हो गया पोइट्री सेक्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 मार्क, यहाँ पे 20 मार्क, 10 और 20 हो गए 30, 30 और यहाँ पे 10 हो गए, 5 मार्क एप्रिसिएशन के और 5 मार्क इधर, तो 30 और 10 कितने हो गए, विच इज 40। 40 मार्क यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर आता है नॉन टेक्सुअल पैसेज, मतलब कि उसको अपन अनसीन पैसेजेस भी कहते हैं, मतलब कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है वो उन्होंने बाहर से डाले। तो उस बाहर से डाले हुए चीजों को आपको समरी के बेसिस पे लिखना पड़ता है। कल ही मैंने चैनल पे समरी का वीडियो डाला था, तो मैं नीचे दोनों के लिंक दे दूंगा, एप्रिसिएशन के भी दे दूंगा और कंप्रिहेंशन के भी दे दूंगा, दोनों के लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाना इस वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, तो समरी कैसे लिखना है वहां पे समझ जाएगा। नॉन टेक्सुअल पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन के लिए भी नॉन टेक्सुअल पैसेज आएगा। आप बोल रहे हो भैया यार ये बार बार कंप्रीहेंशन कंप्रीहेंशन क्या कर रहे हो, आखिर होता क्या है, थोड़ा सा लाइट डालो इस पे। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स 5th सेक्शन आता है आपका लेटर राइटिंग। अभी एकदम ध्यान से सुनना है, मैं जो चीजें बोल रहा हूँ वो चीजें आप पेपर में लिखो, उससे आपका कम समय लगेगा और मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिलने के चांसेस है। 4.5 से 5 मार्क आपको मिल सकते हैं अगर मैंने जिस प्रकार से आपको गाइडलाइंस दिए उस प्रकार से आपने लिखा तो जैसे कि आप देख रहे हो लेटर राइटिंग, तो लेटर राइटिंग में इनफॉर्मल कभी नहीं लिखना है, ठीक है, हमेशा फॉर्मल लिखना है। आप बोलोगे भैया इसके पीछे रीजन क्यों, इनफॉर्मल क्यों नहीं लिखना है? देखो स्टूडेंट्स, इनफॉर्मल में जो भी ऊपर के पार्ट होता है वो ऊपर का पार्ट बहुत ज्यादा छोटा होता है, लेकिन अगर हम फॉर्मल की बात करें तो फॉर्मल में अपना एड्रेस, फिर उनका एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर, फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर कंक्लूजन और फिर सॉरी इंट्रोडक्टरी पार्ट, मेन बॉडी, कंक्लूजन और फिर योर्स फेथफुली और XYZ करके खत्म कर दिया। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल में जाएंगे तो बस उसका एड्रेस डालना है और फिर अपने डियर भाई बहन जो भी है, सब्जेक्ट वगैरह उसमें नहीं आएगा, डायरेक्टली आप डियर से चालू करोगे, मतलब कि 2 सेक्शन आपके रुक जाते हैं। तो उससे होता क्या है, आपके जो भी ऊपर के जो 2-3 मार्क्स है वो 2-3 मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। तो इसके वजह से मैं तो आपको मेरा पर्सनल राय है कि आप क्या करोगे, विच इज फॉर्मल लेटर लिखोगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ये वैसे 5 मार्क का है, तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम दिया है कि 15 मिनट लग सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में खत्म करने की कोशिश करो, इतना समय नहीं रहता है। फिर उसके बाद हम आएंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 6A पे। तो क्वेश्चन नंबर 6A पे आपको विच इज नॉन वर्बल टू वर्बल दिया जाता है और वर्बल टू नॉन वर्बल दिया जाता है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान में रखना है, नॉन वर्बल टू वर्बल लिखो, ठीक है। वर्बल टू नॉन वर्बल लिखोगे तो क्या होता है, पैसेज पूरा होता है, उसमें आपको बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं, ग्राफ्स बनाने पड़ते हैं कई बार। तो होता क्या है, वर्बल से जब आप नॉन वर्बल में जाते हो तो होता क्या है, आप जब बॉक्सेस वगैरह बनाते हो तो वो बॉक्सेस कभी कभी ठीक से नहीं होता है, ठीक से अपन बनाते नहीं है और चांसेस आर देयर कि आपके बॉक्सेस बनाते टाइम गलत हो जाए क्योंकि आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी में होते हो। लेकिन अगर हम वर्बल मतलब कि अगर हम नॉन वर्बल मतलब कि बॉक्सेस दिए जाएंगे और उन बॉक्सेस को अपने को वर्बल में करना है, मतलब लिख के निकालना है, पैराग्राफ्स में 3 पैराग्राफ्स में लिखना पड़ेगा, लिख के निकालना है। तो उसके लिए बहुत सिंपल चीजें होती है, बस बॉक्सेस में दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें औरंगाबाद ये सिटी ऑफ गेट्स है, फिर उसके बाद अपन मुंबई जो है वो अरेबियन सी के लिए जाना जाता है वगैरह वगैरह, राइट। आगरा जो होता है वो कश्मीर के लिए, सॉरी आगरा जो होता है वो ताजमहल के लिए जाना जाता है, कश्मीर को अपन हेवन ऑफ द अर्थ कहते हैं, राइट। तो मैं यही चीज बोलूंगा, वैसे तो मैं यही बोल रहा था कि आपको नॉन वर्बल टू वर्बल लिखना है, ठीक है, याद रखना नॉन वर्बल टू वर्बल। उसके बाद व्यूज एंड काउंटर व्यूज और ड्राफ्टिंग अ स्पीच, तो मैं तो आपको पर्सनली बोलूंगा कि आप स्पीच जो है वो ड्राफ्ट करो, मतलब कि स्पीच वगैरह बनाओ, क्योंकि आपको मालूम है बचपन से अपन स्पीच वगैरह सुनते आए हैं, तो स्पीच वगैरह करो। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हो और आपको स्पीच पे वीडियो चाहिए तो जरूर नीचे कमेंट में भी बताना है कि भैया हमको स्पीच पे वीडियो चाहिए। मैं 7-8 बजे तक जैसे मुझे जितने ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे, 15 से 20 से ऊपर अगर मुझे कमेंट दिखते हैं कमेंट सेक्शन में मेरे स्पीच के रिगार्डिंग, तो मैं उस पर बना दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद है सेक्शन 6 वाला, उस पे है एक्सपांड द थीम। तो एक्सपांड द थीम में आपको विच इज स्लोगन्स के बेस वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर वो अगर टॉपिक सिंपल आ गया ना, अगर वो टॉपिक अगर सिंपल आ गया, जैसे वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट, फिर हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, से ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, राइट, ये आते हैं। फिर उसके बाद अलग अलग प्रोवर्ब्स आते हैं, स्लोगन्स आते हैं, ठीक है, वो वाली चीज है।
या फिर आप सीधा सीधा एकदम सिंपल आप न्यूज रिपोर्ट लिख सकते हो, मतलब कि न्यूज राइटिंग आप लिख सकते हो। न्यूज राइटिंग पे भी वीडियो चाहिए तो बता दो, क्योंकि मैंने देखो मैंने मैंने क्या बोलते हैं विच इज अपना समरी पे वीडियो बनाया, एप्रिसिएशन वगैरह पे वीडियो बनाया, और लेटर राइटिंग पे वीडियो बनाया। मैंने इन दोनों पे वीडियो नहीं बनाया था, समय नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर आप बोल रहे होंगे तो मैं बना दूंगा उस पर, ठीक है। फिर उसके बाद है डेवलपिंग अ स्टोरी एंड नरेटिंग एन एक्सपीरियंस। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप डेवलप करो स्टोरी। स्टोरी डेवलप करने में ईजी जाता है। कभी आप अगर नरेट कर रहे हो स्टोरी तो कभी कभी क्या हो जाए, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं मतलब बिजली कड़क रही थी, भूत आ गया, ये आ गया, मतलब आप अपन कभी कभी कुछ चाइल्डिश पने में सोच लेते हैं। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि भाई आप डेवलप करो स्टोरी, ठीक है, स्टोरी को डेवलप करो, लेकिन ऐसा कुछ भी स्टोरी नहीं बता देना है जो कि हाइपोथेटिकल होगा, जो कि आप कुछ भी फेंक रहे हो स्टोरी में, ठीक है। थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए वो स्टोरी, थोड़ा सा फनी वे में होना चाहिए, और थोड़ा सा मतलब उसमें से कुछ नॉलेज अपने को गेन मिल रहा है। जो स्टोरी लिखने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग वगैरह लिखनी है, बोल्ड लेटर्स में, बड़े बड़े लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे नए पेज पे। फिर उसके बाद सभी चीजें, और स्टोरी कम से कम या आपका 1.5 पेज का होना चाहिए, ठीक है। लेटर राइटिंग आपका 1 पेज का होना चाहिए, वर्बल नॉन वर्बल टू वर्बल आपका 1-1.5 पेज का होना चाहिए, स्पीच आपका 1 पेज या फिर 7.5 पेज का भी हो, 1 पेज मतलब कि अपना 1 पेज से थोड़ा सा कम, ठीक है, 1/4 अपन जिसको कहते हैं वो भी हुआ तो चलेगा। तो इस प्रकार से अपन ने पूरा जो पेपर फॉर्मेट है, पूरा पेपर फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। अभी सबसे मेन चीज भैया कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। तो देखो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, उससे पहले स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन ये पूरे के पूरे आपको दिए हैं, तो मैंने उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो जो चीजें मैंने अभी मेंशन किया है वो सभी चीजें मैं नीचे दे दूंगा, और राइटिंग स्किल मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है, बस 2-3 चीजें बाकी है तो वो भी मैं बता दूंगा। कंप्रीहेंशन में क्या क्या आता है, विच इज टेंसेस आते हैं, ठीक है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस वगैरह, इनके सभी के सभी पार्टिसिपल्स वगैरह आते हैं, इन्फिनिटिव्स आते हैं, इन्फिनिटिव्स आते हैं। फिर उसके बाद अपन जो कहते हैं जीरन आता है, राइट, गिरन जीरन अपन जो बोलते हैं, आईएनजी आईएनजी फॉर्म लगता है, इन्फिनिटिव्स के आगे, वर्ब फॉर्म के आगे टू लग जाता है, राइट, प्रेपोजिशंस आते हैं, फिर उसके बाद कंजक्शंस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर होमोफोन्स आते हैं, ठीक है, फिर सिनोनियम्स, एंटोनियम्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, एरर स्पॉट करना आता है आपको। एरर स्पॉट करना मतलब कि कुछ लाइन दिया जाता है जिसको अपन पंक्चुएशन भी कहते हैं, पंक्चुएशन आता है। फिर उसके बाद लेटर राइटिंग फॉर्मेट तो आपको मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो आप मालूम है, गुड गुड बेटर बेस्ट, है ना। अभी देखो स्टूडेंट्स, मोस्ट मोर वगैरह ये कब आता है, जब बड़े बड़े सेंटेंसेस होंगे तब आता है। फिर उसके बाद आर्टिकल्स वगैरह, इज, द, और वगैरह कहाँ पे यूज करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब कि थर्ड पर्सन, ठीक है, जैसे कि थर्ड पर्सन। टीचर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लेते तो वो थर्ड पर्सन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूँ, आप जाके आपको दोस्तों को बताओगे, सपोज फॉर एग्जांपल आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके दोस्त का आपको फोन आता है, उसको अगर पेपर फॉर्मेट मालूम नहीं होगा तो तू क्या बोलेगा कि भाई स्टेट बोर्ड वाले भैया ने चैनल पे डाला है, मतलब कि थर्ड पार्टी हो गया, ये अपना फर्स्ट पार्टी हो गया, मतलब अपन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट हो गया। आप जब उसको, उस व्यक्ति को मेरे बारे में बोल रहे हो, वैसे अभी बोलना ही है आपको, एक शेयर तो बनता है भाई, भैया के लिए एक शेयर तो कर देना है, तो आप उसको जब भेजते हो तो वो हो जाता है थर्ड पर्सन। तो उसके बाद सेंटेंसेस वगैरह, पैराग्राफ जंबल्स वगैरह आपको करना होता है। तो ये सभी टॉपिक्स आप एक बार चेक कर लेना, आपको आते हैं नहीं आते हैं, नहीं आते तो कोई बात नहीं, अपेक्षित में से कर लेना है, या फिर नवनीत के डाइजेस्ट के पीछे सभी के सभी लैंग्वेज स्टडी के बारे में ये सभी की सभी इंफॉर्मेशन बहुत ही सरल और सौप्य भाषा में दिया गया है। मैं यहाँ पे किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वैसे ये आपके क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में का है, ठीक है। वैसे मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन पे वीडियो डाल दिया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, डोंट लूज होप, ठीक है, तो ये अपना विच इज पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में आ गया इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फिर पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देखो पंक्चुएट करना है आपको, आर यू स्टिल हंग्री, तो आर यू स्टिल हंग्री, ए जो होगा हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। अभी अपन कुछ बोल रहे हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, और हंग्री मतलब कि अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अपन ने वहां पे क्वेश्चन मार्क डालना है। अभी मिनिमम वर्ड्स तो जैसे कि नेशन, रेशन, वर्जन और कॉन्वेंट, तो ये आप लिख सकते हो। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन वगैरह पूछा जाता है। वर्ब का, वर्ब्स तो मालूम है आपको, वर्ब इंडिकेट्स द एक्शन, क्रिया करते हैं अपन उसको कहते हैं। जैसे चेंज का लास्ट में क्या शब्द है, ई, तो ई से क्या आ गया अर्न, फिर
अन का लास्ट का शब्द है एन, तो नोटिस, ई आ गया तो एंटर, आर आ गया तो रिपेयर। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी आपको कॉम्प्रिहेंशन में पूछा जाता है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे सोल्यूशन, सिक्योरिटी, स्लीप और सडन, सभी के ऐसे स्टार्टिंग वर्ड है, लेकिन जो सेकंड वर्ड होता है वो देखो, जैसे ई है यहाँ पे तो ए बी सी डी ई, ई आता है, एफ जी एच आई जे के एल, तो यहाँ पे एल आता है, ठीक है, फिर उसके बाद ओ आता है, फिर उसके बाद यू आता है, इस प्रकार से, ओके। फिर उसके बाद रिराइट इन इनडायरेक्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट दिया है, अपने को इनडायरेक्ट में कन्वर्जन कर रहा है। देखो आपके भैया ने सब चीजें आपके लिए प्रोवाइड करके दिया है स्टूडेंट्स, आपका भी काम है यार, सपोर्ट करो भैया को, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते, उनको बस एक ही बोलूंगा, भैया को सपोर्ट करो, नीचे याद से सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, और अभी नहीं लास्ट तक आपको सपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन वगैरह सब बताने वाला। नाउ यंग मैन ही सेड वी आर रेडी टू लिसन टू बैच, ठीक है, तो ये देखो, तो ही टोल्ड द यंग मैन दैट, मतलब कि नाउ यंग मैन ही सेड, मतलब कि उसने बोला कि नाउ यंग मैन वी आर रेडी टू लिसन टू बैच, ठीक है, बैच बोल के कोई होगा उसका बात सुनने के लिए। सो ही टोल्ड दैट, तो वो दूसरे व्यक्ति को जाके क्या बोलेगा, भाई उसने ऐसा बोला कि हम अभी रेडी हो चुके हैं, पास्ट टेंस में आएगा, देखो पास्ट टेंस में आएगा, वी आर रेडी, तो वी आर का क्या हो गया, वेर, वी आर अभी प्रेजेंट है, वी आर मतलब कि अभी प्रेजेंट है, वेर मतलब कि क्या हो गया, पास्ट टेंस में, तो हमेशा ध्यान में रखना इनडायरेक्ट में पास्ट टेंस में चले जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मीनिंगफुल सेंटेंसेस देखो आपको बनाने, जैसे ब्लू, ब्लू से क्या होगा, देयर इज अ नाइस ब्लू स्काई टुडे, ठीक है, बहुत अच्छा सा नाइस ब्लू स्काई है, ब्लू, ब्लू मतलब कि ब्लो करना, जैसे द रेफरी ब्लू द विसल, ब्लू द विसल मतलब कि रेफरी ने सीटी बजाया, ठीक है, सीटी किसके लिए बजाया भाई, लोगों को खेलने के लिए, ठीक है, किसके लिए बजाएगा सीटी, ओके। फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो मार्लिन फाइट्स फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली, तो मार्लिन हैड बीन फाइटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब अभी तक चल रहा है, ठीक है, मतलब तब से लेके तो अभी तक चल रहा है, तो हैड बीन फाइटिंग मतलब कि पहले से लेके तो अभी तक वो उसके जान के लिए लड़ रहा है, ठीक है। सो मार्लिन हैड बीन मतलब कि पहले से तो अभी तक वो जो है विच इज उसके लाइफ के लिए डेस्परेटली लड़ रहा है। और द लास्ट थिंग विच इज मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी और उसका फंक्शन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट, तो वुड जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी है, जहां पे वुड ये विलिंगनेस बताता है, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर, तो कुड इज द एबिलिटी, ठीक है, इंडिकेट्स हियर एबिलिटी। फिर उसके बाद कोएगुलेशन मतलब कि विंटर कैसा होता है, कोल्ड होता है, मूवमेंट कैसा होता है, हमेशा पास होते जाता है, पैशन कैसा होता है, छुपा हुआ होता है, अनहिंडर्ड होता है, ठीक है, जैसा मेरा पैशन था टीचिंग, तो मैंने बहुत मल्टीपल जॉब्स किए, फिर उसके बाद मुझे समझा कि नहीं यार टीचिंग फील्ड अपने लिए बेस्ट है, फिर मैंने टीचिंग फील्ड चूज किया, और आज ऑफलाइन भी चल रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी सिखा रहा हूँ, यूट्यूब चैनल भी है, तो ये चीजें होती है। स्काई कैसा होता है, एंटायर स्काई, बहुत बड़ा स्काई होता है, ब्लू स्काई भी होता है, आप लिख सकते हो वहां पे। So this way students we have completed all of the things. I hope अच्छा लोग आपको आज का सेशन या फिर मेरा जो वीडियो है ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो जरूर नीचे एक प्यारा सा दिल कमेंट में कर देना है, जिससे कि मुझे समझ जाएगा कि आपको समझ गया है। और याद रखना है इस बार के बोर्ड एग्जाम में भाई साहब जी हमें क्या करना है, विच इज फोड़ना है। और ये स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, आपने एंड तक ये वीडियो को देखा, एंड आई होप आपको सभी चीजें एकदम अच्छे से मैंने समझा दी है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर एग्जामिनेशन।